Good morning students. Welcome to your computer class. Beta, we have started our chapter number 4, HTML, form, multimedia and CSS. In previous lecture, we have done form topic, that how we can create form, how many tags we can use in it and what is the use of these tags. I have shown you in the practical that how you can do the practical of creating form. Today we will do the topic multimedia. First tell me what is the meaning of multimedia. Multimedia का यूज क्या है और ये क्यों हम इसको multimedia कहते हैं. बेटा it is a combination of audio and video. Means you have searched so many things on the Google Chrome. In some of the web pages you can see the audio and in some of the web pages you can see the video. But how we can add that audio and video in our web page, I will show you with the practical that how you can add these audio and video. But one important thing, if you want to add the audio, then you have to use this tag. ऑडियो मीन्स अगर हमने ऑडियो यूज़ करना है, ऑडियो टैग हमने इसमें यूज़ करना होगा ऑडियो ऐड करने के लिए. एंड हियर यू हैव टू गिव सोर्स. सोर्स मीन्स बेटा फ्रॉम वेयर योर ऑडियो इज कमिंग एंड हियर यू हैव टू राइट दैट एड्रेस. उस ऑडियो का हमने यहाँ पे एड्रेस लिखना है. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ यू कैन सी द एड्रेस. जहाँ पे भी आपकी वो फाइल सेव है, right click and last option is given properties and then location. You can see the address of that audio. And if you want to add video, then on the place of audio you have to write video and then src source and here you have to write the address. In this way you can add audio and video in your web page. Let's start our practical. In this practical I am going to show you that how you can add audio video in your web page. Means this one is the program. मैंने पहले write down कर रखा है बेटा. That first you have to write HTML, head, title, whole program will be same. सारा प्रोग्राम सेम रहेगा. जस्ट आपको इम्पोर्टेंट थिंग क्या लर्न रखनी है, ऑडियो. हमने ऑडियो ऐड करना है. तो ऑडियो सोर्स जैसे हम इमेज के लिए IMG यूज़ करते थे, SRC देन सोर्स मीन्स उसका करेक्ट लोकेशन कहाँ पे है. फॉर एग्जाम्पल दिस वन. बेटा ये हमारे पास स्कूल एंथम है. आई एम गोइंग टू ऐड दिस वन. ये ऑडियो है, MP3 फाइल है. हाउ यू कैन चेक द व्हाट लोकेशन. राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज. दिस वन इज योर एड्रेस. ये एड्रेस है इसका, इस स्कूल एंथम का. एंड देन द नेम इज स्कूल एंथम एंड फाइल इज ऑफ MP3. फाइल क्या है, .mp3. यही आपको अब नोटपैड में यूज़ करना है. दिस वन इज द एड्रेस. ये लोकेशन है, एज इट इज़ हमने कॉपी पेस्ट कर लिया. ये उसका नेम है, स्कूल एंथम इस नेम से सेव है. और ये कौन सी फाइल है, .mp3. एंड यू हैव टू क्लोज दिस वन ऑल्सो. आपको ऑडियो को क्लोज भी करना है. नाउ सेव इट. सेव कैसे करना है, नेम .html और .html. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द प्रैक्टिक आउटपुट. राइट क्लिक, ओपन विथ गूगल क्रोम. दिस वन इज योर आउटपुट एंड दिस वन इज योर. ओके, इट मीन्स हमारी ऑडियो क्या है, ऐड हो गई है. नाउ हाउ वी कैन डू ऐड द वीडियो. वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं बेटा, सेम प्रोसेस. पहले यहाँ पे आप कोई भी वीडियो ऐड ऑन कर लो. आप मीन्स आपको क्या ध्यान रखना है, सेम फोल्डर में आपकी वो वीडियो और ऑडियो होनी चाहिए बेटा. अगर आपको सेम फोल्डर में यूज़ करना आ जाएगा देन यू कैन ऐड फ्रॉम अनदर फोल्डर ऑल्सो. दिस वन इज़ योर ऑडियो. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड वीडियो. तो उसके लिए हमें कौन सा टैग यूज़ करना है, वीडियो एंड सोर्स मीन्स द लोकेशन ऑफ दैट एग्जैक्ट. यहाँ से हमने क्या करना है, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, एड्रेस इज दिस वन. एड्रेस क्या है, ये है, Ctrl+C. बेटा ये नेम आप चेंज भी कर सकते हो, इट्स योर विश. मैंने यहाँ पे ये नेम चेंज कर दिया और ये फाइल किस में है, MP4 में. ओके, देखो नेम चेंज हो गया है. यहाँ पे हमने एग्जैक्ट वो एड्रेस क्या कर देना है, पेस्ट. एड्रेस पेस्ट कर दिया. और ये किस नेम से थी वो फाइल, यस यू टेल मी. प्रीति के नेम से अभी मैंने फाइल सेव करी है और उसका फॉर्मेट क्या है, MP4. एंड देन यस
उसके लिए भी बेटा जैसे हमने ऑडियो ऐड ऑन करने के लिए ऑटो प्ले कंट्रोल यूज़ किया है, उसी तरह हम वीडियो में भी ये ऑटो प्ले कंट्रोल यूज़ करेंगे, मीन्स ताकि वो हमारा ऐड हो जाए. ओके, देन क्लोज इट एंड यू हैव टू क्लोज दिस टैग ऑल्सो. बेटा जो भी आपके कंटेनर टैग्स हैं, विदाउट द क्लोजिंग ऑफ दैट टैग्स यू कांट सी द करेक्ट आउटपुट. सेव कर दिया. नाउ आई एम गोइंग टू चेक द आउटपुट ऑफ दिस. सी दिस वन इज द आउटपुट. यहाँ से आप इसको प्ले भी कर सकते हो. ओके बेटा, आपको अब ये वीडियो का प्ले आपको अब दिखेगा नहीं. ये इज इट क्लियर? This one is the practical that how you can add the multimedia in your web page. Beta, our next topic is CSS. What is the full form of CSS? Cascading Style Sheets. It is the totally different from your HTML. बेटा ये HTML से different है, but इसका work HTML की ही तरह है. And why we are using CSS? What is the main use of it? स्टाइल. हम शीट्स को अगर स्टाइल करना चाहते हैं एंड इन अ ईजी वे. फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग HTML. आप अगर HTML डॉक्यूमेंट बनाते हो, उसमें आप क्या करते हो, आपके पास यू आर हैविंग मोर देन 100 पेजेस एंड इफ यू वांट टू चेंज द हेडिंग ऑफ ईच पेज फ्रॉम रेड कलर टू ब्लैक कलर, देन आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आप हर प्रोग्राम में हर पेज का जो भी आपने प्रोग्राम क्रिएट कर रखा है उसकी हेडिंग में आप चेंजेस करोगे. बट विद द हेल्प ऑफ CSS, in a few seconds, in a few minutes, we can change the 100 of pages heading. Okay, with the help of CSS, it is very easier. And I have told you that this one is the different from your HTML. How is it different? बेटा अगर आप HTML डॉक्यूमेंट को सेव करते हो तो आप एक्सटेंशन यूज करते हो .htm और .html. But if you are going to save the CSS file, then you have to save it with the CSS एक्सटेंशन. ओके बेटा ये डिफरेंट तो है, बट इसका वर्क एज अ HTML ही है. आपने ये जो इसका प्रोग्राम है वो HTML की तरह ही नोटपैड में से आपने राइट डाउन करना है. बस आपको सेव करते टाइम ध्यान रखना है कि .htm और .html से सेव करना है या फिर .css से सेव करना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, HTML डॉक्यूमेंट्स में आप जो भी चेंजेस करते हो वो हम बॉडी टैग में करते हैं, in the body tag. But if you are using CSS, अगर आप CSS यूज कर रहे हो और आपको चेंजेस करनी है, जो हम स्टार्टिंग में हेड टैग यूज करते हैं, ये सारे चेंजेस आपके हेड टैग में होंगे, नॉट इन द बॉडी टैग. बॉडी टैग में जो भी आपके शीट्स हैं, जो भी आप टैग्स यूज कर रहे हो वो सेम रहेंगे जैसे HTML में करते हो. बट इन CSS if you are going to change anything, then you have to use that tags in between the head tag. And I am going to show you the practical of this CSS. First read out from your book. Let's start reading from your book. Beta, cascading style sheets. In HTML you use tags to alter the style of a web page. Means जो भी आपका वेब पेज है उसको ऑल्टर करने के लिए हम CSS यूज करते हैं. Altering the style of individual elements on a web page is an easy way development technique to use. हम कोई भी easy development अगर करना चाहते हैं, वेब पेज क्रिएट करना चाहते हैं, then we can use the CSS. First हमने HTML में वर्क करना स्टार्ट किया है, now we can use CSS also. With large websites, if you are having more than 100 pages and you want to change something in that, then you can easily change 100 of pages with the help of CSS. Okay. Then a style sheet is usually a text file that is separate from your HTML document. जो ये style sheet है बेटा ये HTML document से बिल्कुल different है. How it is different means there are so many ways. This one is totally different from HTML. Style sheets can also be internal residing within your HTML code. HTML के कोड है बेटा उसी तरह हम ये यूज़ करते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा, बट इसमें डिफरेंस क्या है, HTML की हम
फाइल अगर हम सेव करते थे .html और .html यूज़ करते थे, बट अगर हम CSS की फाइल सेव करेंगे तो हम उसको .css यूज़ करेंगे. Okay, now next is controlling multiple pages. You can link every page in your website to a single style sheet. Any changes you make to the style sheet formatting are reflected in every HTML document. Means अगर कोई भी आपको पेज अगर आपको लिंक करना है, आप अपनी सिंगल स्टाइल शीट में भी उस पेज को लिंक कर सकते हो इन अ वेरी इजी वे. बाय स्टोरिंग ऑल द फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन इन वन प्लेस, यू कैन इजीली अपडेट द अपीयरेंस ऑफ योर साइट पेजेस इन वन फॉल swoop. मीन्स इफ यू आर हैविंग कंप्लीट बुक एंड यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ दैट कंप्लीट बुक. अगर हम HTML यूज़ कर रहे हैं, हमें हर एक पेज पे उसके हेडिंग्स, उसमें फॉन्ट टैग यूज़ करना होगा, बट विद द हेल्प ऑफ स्टाइल शीट्स you can change the whole book in a easy way and in very quick, means within a few seconds or few minutes you can change it, okay, with the help of this thing CSS. Then your style sheet syntax. Style sheet का syntax क्या है बेटा? Style sheets are made up of rules and each rule has two distinct parts, a selector and a declaration. The selector specify the element to which you want to apply a style rule. बेटा ये सिंटेक्स है. सिंटेक्स आप इसको ऐसे याद कर लो. अगर हम फॉर एग्जांपल इन द स्टाइल रूल H2 कलर इज इक्वल टू सिल्वर एंड सिलेक्शन इज H2 इज कलर सिल्वर इज द डिक्लेरेशन. कलर सिल्वर का मीन्स बेटा आपको यहाँ पे पर्टिकुलर टैग यूज़ नहीं करना है, आपको जस्ट ये सिंपल कलर डॉट्स एंड उसका नेम लिख देना, नेम ऑफ द कलर, एंड यू कैन चेंज इन अ ईजी वे. Okay, then div tag, it is used for defining a section of your document. अगर आपके डॉक्यूमेंट का कोई सेक्शन डिफाइन करना है आपको, then you can use div tag. Okay, this one is further divided into three parts: inline, internal and external style sheets. Inline style sheet is used to apply a unique style to a page to a single HTML एलिमेंट. मीन्स बेटा अगर आपको यूनिक स्टाइल अप्लाई करना है एक HTML एलिमेंट को, सिंगल HTML एलिमेंट को, देन यू कैन यूज इनलाइन. फॉर एग्जांपल H1 स्टाइल इज इक्वल टू कलर डॉट ब्लू. दिस इज अ ब्लू हेडिंग H1. मीन्स H1 की हेडिंग है, लार्जेस्ट हेडिंग है, और उसका कलर हमने क्या चेंज कर दिया? ब्लू. इट सेट्स द टेक्स्ट कलर ऑफ द H1 एलिमेंट टू ब्लू. आप जहाँ पे भी आप H1 यूज़ करोगे वो अब सेट हो गया आपका ब्लू कलर में. देन आफ्टर योर इंटरनल स्टाइल शीट्स एग्जिस्ट विद इन एन HTML पेज बिटवीन द हेड. मीन्स जो इंटरनल स्टाइल शीट है वो कहाँ पे होंगी? हेड एलिमेंट के बीच में होती है. जो हम इन प्रीवियस HTML में हम वो उसमें सिर्फ टाइटल टैग यूज़ करते थे, बट स्टाइल अगर हमें शीट्स का यूज़ करना है वो हमारा हेड में यूज़ होएगा. ओके, वाइल एक्सटर्नल शीट्स आर सेपरेट फाइल्स. एक्सटर्नल शीट्स क्या होती हैं? सेपरेट फाइल्स होती हैं. एक्सटर्नल मीन्स इफ़ यू आर गोइंग टू ऐड एनी लिंक टू योर HTML डॉक्यूमेंट, देन दिस वन इज़ योर एक्सटर्नल. ओके, इंटरनल स्टाइल शीट बेटा हाउ वी कैन यूज़, हम पहले इंटरनल यूज़ करेंगे. मीन्स इन हेड टैग. हेड टैग में आपको स्टाइल यूज़ करना है. टाइटल हमने सिंपल दे दिया इंटरनल स्टाइल शीट. देन स्टाइल H1 बेटा ये स्टेप बाय स्टेप गिवन है. दिस वन इज़ योर कंप्लीट प्रोग्राम. हमने प्रोग्राम सिंपल HTML की तरह ही स्टार्ट करना है, बट उसका फर्दर डिवाइड क्या हो जाएगा? लाइक इन बिटवीन द हेड टैग वी हैव टू यूज़ स्टाइल. ओके, अगर हम कास्केडिंग स्टाइल शीट यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनल जो उसका पार्ट है, इंटरनल जो हमने उसको क्लैरिफाइड, हमने उसको क्लासिफिकेशन करा है, वो हम स्टाइल उसमें इन हेड टैग में यूज़ करते हैं. H1 टेक्स्ट अलाइनमेंट कहाँ पे दे दिया? सेंटर पे, एंड कलर रेड. मीन्स बेटा ये कॉलम्स आपको अच्छे से यूज़ करने हैं. कौन सा कहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं? इज इट क्लियर? देन स्टाइल क्लोज्ड एंड देन हेड क्लोज. नाउ योर आउटपुट विल बी कम लाइक दिस. मीन्स जो आपकी H1 हेडिंग है वो आपका रेड कलर में आ गया है और आपका फर्दर किस में है? ब्लू कलर में. ओके, देन योर एक्सटर्नल स्टाइल शीट. एक्सटर्नल स्टाइल शीट बेटा इट मीन्स आपका ये एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे ऐड हो रहा है. यू कैन यूज़ एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट टू डिफाइन फॉर्मेटिंग एंड लेआउट इंस्ट्रक्शन. जो आपके इंस्ट्रक्शंस है उसमें अगर हमने फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है, देन वी कैन यूज़ द एक्सटर्नल स्टाइल शीट. एंड वी हैव टू सेव इट विद .css.
वो क्या कह रहा है बेटा, 2 to 5 स्टेप्स हमने प्रीवियस वाले ऐड ऑन करनी है, देन वी हैव टू डू फर्दर। ओके, उसको सेव करना है .css से एंड यू कैन सी द आउटपुट लाइक दिस। इज इट क्लियर? This one is your whole program, that how you can give the link to your document, और ये भी बेटा किस में होएगा, head tag में यूज होएगा। Now you have to do practice of this one, indenting text through CSS means बेटा हमने text को indent करना है। It is the space between your margin and your text, means आपने जो margin है और उसमें जो text के बीच में space होता है, that is your indenting text through CSS means जो ये space है बेटा टेक्स्ट और उसके किस में, बॉर्डर लाइन के बीच में, दैट इज योर इंडेंट। दिस फीचर इज ऑफन यूज टू सेट अ फर्स्ट लाइन इंडेंट फॉर पैराग्राफ। पैराग्राफ हम लिख रहे हैं, उसका हमने फर्स्ट लाइन इंडेंट हमने सेट कर दिया। वो हम कैसे सेट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंडेंट। मीन्स जो बेटा यहाँ पे ये हाईलाइट है ग्रीन कलर में कि हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा, जितने भी हम पैराग्राफ बनाते हैं वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुए। आफ्टर this much space, then you can use indent CSS. Then changing margin through CSS, आप margin change भी कर सकते हो, जो आपने पहले सेट कर दिया उससे कम ज़्यादा भी change कर सकते हो। It's totally depends on you. But now you have to do the practice of these programs, and if you are facing any doubt, any problem, then in Zoom session I will solve your problem. But for that first you have to do practice of this practical. Okay.